उपस्थित महानुभावों, हमारे महापुरुषों ने बहुत अच्छी अच्छी सूक्तियाँ हमें अपने जीवन के लिए प्रदान की है, जिन सूक्तियों के माध्यम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ता है तो श्रेयांसी बहुविज्ञानी, उसके बीच में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित होती है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में पीछे की ओर नहीं देखता है, आगे बढ़ता चला जाता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वह सोच बहुत छोटी सी और बहुत बड़ी, दो प्रकार की सोच होती है। यदि व्यक्ति के जीवन में सोच छोटी होती है या बड़ी सोच होती है तो उसके अनुरूप उसके कार्य की सिद्धि होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। जब हम व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो हमको अनेकों लोग गिराने वाले मिल जाया करते हैं। ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ गया। सामाजिक क्षेत्र में यदि व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उसको भी गिराने का प्रयत्न किया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी उसे अनेक प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में किया करता है, लेकिन व्यक्ति गिरता कब है? किसी के गिराने से नहीं गिरता है, वह तो अपनी करनी से, उसकी जैसी करनी होगी उसी के अनुरूप उसे अपने जीवन में फल की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जहाँ व्यक्ति के जीवन में निमित्त मिला करते हैं तो वहां पर वह गिर भी जाया करता है। यदि उसका पुण्य हल्का होता है तो नीचे आ जाया करता है, और उसका पुण्य तीव्र है, पुण्य बड़ा हुआ होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसको नीचे नहीं गिरा सकती है। जहां हम देखते हैं कि धर्म क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को वैराग्य हो जाए तो कितने लोग मिल जाते हैं गिराने वाले हैं। आदिनाथ भगवान के समय में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, लेकिन उस समय उनको एक भी गिराने वाला नहीं था। यदि आज एक महाराज, एक राजा, एक सेठ, एक साहूकार, यदि एक आपके घर का बालक यदि वैराग्य मार्ग की ओर बढ़ जाए तो कितने लोग गिराने वाले मिल जाते, कितने लोग नीचे लाने का नाना प्रकार का उपदेश उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो मोक्ष मार्ग है, कठिनाइयों का मार्ग है, भूख प्यास को सहन करना पड़ेगा, उपसर्ग कष्टों को सहन करना पड़ेगा, अंतराय आएगी, पैदल चलना पड़ेगा, केसलोच करना पड़ेगा, नाना प्रकार की बातें बना बना करके उसको जो है नीचे लाने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन यदि आपके बेटे का, आपके परिवार के सदस्य का यदि वैराग्य तीव्रतम होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती, उसे गिरा नहीं सकती। जहां जम्बू स्वामी के लिए कितना पुरुषार्थ किया गया, यह जम्बू स्वामी नहीं,
वो जम्बू स्वामी जो अंतिम केवली हुए, उन केवलियों में जम्बू स्वामी, उनकी मां ने अपना सारा धन चोरों के लिए समर्पित करने की बात कर ली कि आप तो मेरे बेटे को वैराग्य के मार्ग से डिगा दें, मेरा बेटा दीक्षा न ले, इसके लिए उस चोर को प्रोत्साहित किया। और जो है जब चोरों का भी वश नहीं चल सका तो उल्टा प्रभाव ये आया कि 500 के 500 चोर जम्बू स्वामी के साथ में दीक्षित हो गए और अपने जीवन में कल्याण कर लिया। देखा जम्बू स्वामी ने, उनकी पत्नियों ने कि मेरे पति देव चले गए, अब हम 8 रानियां यहां पर क्या करेंगे, अपन भी दीक्षा ले और अपने जीवन में कल्याण करो। और वह भी जो है 8 की 8 पत्नियां भी उनके साथ में दीक्षित हो गई। अब मां विचार कर रही है कि अब मैं बुढ़ापे में अकेली क्या करूंगी घर में रह करके, अपन भी चलो। और मां भी जम्बू स्वामी के साथ में चली गई और जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। जिसका वैराग्य दृढ़ होता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती है। ये दुनिया है, ये दो रंगी है, न तो हंसने देती है न रोने देती है। ये दुनिया हमेशा गिराने का ही प्रयत्न करती है कि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। एक बार एक जगह सम्मेलन हो रहा था, और सम्मेलन किसका? न तो मनुष्यों का सम्मेलन था, न देवों का सम्मेलन था, न नारकियों का सम्मेलन था। वो सम्मेलन था तिर्यंच प्राणियों का। और तिर्यंच प्राणियों में भी एक छोटा सा प्राणी, लेकिन खतरनाक होता है वो। तो सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में जो है बहुत सारे केकड़े उस सम्मेलन के अंदर आए। सभी लोग अपने अपने देश से केकड़े लेकर के आए। तो सभी लोग जो हैं अपनी बाल्टी में, अपनी टोकनी में केकड़ों को बंद करके लाए। और जो भारत के केकड़े वे खुले बाल्टी में लेकर के आए। तो लोगों ने कहा, अरे भाई साहब, ये अपने केकड़े को बंद रखो, इनको ढको, ये बाहर चले जाएंगे। बोले ये भारत के केकड़े हैं, ये कभी बाहर जाने वाले नहीं हैं। अरे कैसी बात करते हो, देखो आपके सामने ये बाहर आ रहा है। अरे भाई साहब, ये कुछ भी नहीं करेंगे। बोले कैसे नहीं करेंगे, बाहर आ गया है, किनारे पर आ गया है, किसी को काट लेगा तो उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। बोले कुछ नहीं होगा, आप देखो तो सही। और इतने में क्या होता है कि नीचे वाला केकड़ा जो है उसके ऊपर वाले की टांग पकड़ करके नीचे खींच लेता है। ऐसे जो है अनेक क्षेत्रों में व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती हैं कि व्यक्ति जब अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है तो दूसरों को गिराने का प्रयत्न अपने जीवन में किया करता है, लेकिन किसी के गिराने से कोई गिर नहीं सकता है। इसलिए कहा कि पैर की मोच और छोटी सोच। यदि पैर में मोच आ जाए तो व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। व्यक्ति को मोच क्यों आती है? यदि व्यक्ति देख करके नहीं चलता है, यदि व्यक्ति गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ी सी असावधानी कर देता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में जरूर ठोकर खाता है। और ठोकर खाने पर उसके कहीं न कहीं मोच आई जाती है। तो जिसके पैर में मोच लगी हुई है वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार से जिसके जीवन में छोटी सोच होती है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। 3 प्रकार के मनुष्य हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पुरुष की सोच उत्तम हुआ करती है
उत्तम पुरुष की सोच सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी को लिए हुआ करती है। मध्यम पुरुष की सोच जो है अच्छाई और ईमानदारी से युक्त होती है, लेकिन उसके जीवन में सच्चाई नहीं होती है। और जघन्य पुरुष की सोच जो है न तो उसके जीवन में सच्चाई होती है, न ईमानदारी होती है और न अच्छाई होती है, वह जघन्य पुरुष कहलाता है। व्यक्ति का पता कैसे चलता है? व्यक्ति का पता जो है उसकी उत्तम सोच से पता चलता है कि इस व्यक्ति के भीतर कैसी सोच चल रही है। उस सोच से पता चलता है, क्योंकि बड़ा आदमी तो बड़ा आदमी होता है, छोटा आदमी छोटा होता है, छोटा आदमी छोटी सोच रखता है, बड़ा आदमी बड़ी सोच रखता है। तो ये व्यक्ति के अपने व्यवहार से पता चलता है। उत्तम पुरुषों की सोच भोजन से पता चलती है। बड़े पुरुष का भोजन कैसा है? बड़े पुरुष छोटे व्यक्ति के लिए अपने जीवन में क्या सोच रखते हैं, कैसा भोजन कराने की बात रखते हैं, कैसा भोजन कराते हैं, ये जो है भोजन से पता चलता है। और उसकी रीति नीति से, उसकी रीति कैसी है, उसकी नीति कैसी है, नीतियों से पता चलता है। और तीसरा कारण है उसकी वाणी से, उसकी वाणी कैसी है, अच्छी वाणी है या खराब वाणी है। वाणी से, उसके हल्के शब्दों से या अच्छे शब्दों से अपने जीवन के अंदर पता चलता है कि इसकी सोच क्या है। यदि वाणी खराब होती है तो पता चलता है यह व्यक्ति निकृष्ट व्यक्ति है, जघन्य व्यक्ति है। इसलिए वाणी से पता चलता है, और पता चलता है वस्त्र आभूषणों से। वह किस प्रकार के वस्त्र को धारण करता है, किस प्रकार के आभूषणों को धारण करता है, इससे जो है व्यक्ति के सोच का पता चलता है। और पता चलता है संगति से, इसकी संगति कैसी है, यदि इसके पास में बैठेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा। ये जो है 5 कारणों से उत्तम व्यक्ति की सोच का पता चलता है कि व्यक्ति अपने जीवन में उसका हृदय कितना विशाल है, कितना उदार है, किस प्रकार से जो है हमारा काम कर सकता है। इस प्रकार की सोच जो है बड़े लोगों की हुआ करती है। जहां सोच और पानी ये दोनों ही साफ सुथरे होने चाहिए। यदि पानी स्वस्थ नहीं होगा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएगी। इसलिए पानी स्वच्छ होना चाहिए, पर ध्यान रखना पानी का भी, वो आपकी प्लास्टिक की छन्नियों वाला नहीं। यहां तो स्वच्छ पानी उसे कहा गया जो आप अपने घरों में छन्ने से पानी छानते हैं, क्योंकि पानी हमेशा वस्त्र से छाना जाता है। बिना वस्त्र के कभी पानी छनता ही नहीं है। प्लास्टिक की थैलियों से आपका कचरा छन सकता है, लेकिन जीव नहीं छन सकता है। जबकि हमारे आचार संहिता में, हमारे श्रावकाचार के संविधान में पानी छानने का विधान दिया है, और वो पानी छानने का विधान वस्त्र से किया गया है कि तुमको अपने जीवन के अंदर कचरा नहीं, आपको अपने जीवन में जीवों को छानना है। तब तो जो है आप अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा रख करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अनछना पानी हमारे शरीर में जाकर के रोग को पैदा करने वाला होता है। पानी की अनछने बूंद में आज का विज्ञान जो है
वह 36,450 जीवों को स्वीकार करता है और हमारा जैन धर्म जो है वह असंख्यात जीवों को बतलाता है। इसलिए जब जब भी पानी पिए तो छान करके पानी पिए, साफ सुथरा पानी पिए। लेकिन आजकल जो है फैशन बनाने लोगों ने ढक्कन खोला बोतल का और सीधा डाल दिया। अब वो पानी कितने दिन का भरा हुआ था, कितने दिन का अनछना था, वो पानी हमारे पेट में जाता है और हमारे शरीर में जाकर के नाना प्रकार के रोगों को जन्म दे देता है। इसलिए पानी साफ सुथरा स्वच्छ कपड़ों से छना हुआ होना चाहिए। और जो है सोच, यदि हमारी सोच खराब होती है, हमारी सोच में गंदगी होती है, तो फिर हम अपने जीवन में स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। दोनों ही हमारे जीवन को खत्म कर देते हैं। हमारी सोच और हमारा पानी दोनों ही जो हैं हमारे जीवन को अस्वस्थ कर देते हैं। क्योंकि छोटी सोच वाला, हल्की सोच वाला व्यक्ति अपने जीवन में वह बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। बड़े काम करने वाला व्यक्ति बड़ी सोच वाला होता है। जहां कौरवों ने पांडवों के लिए जन्म से ही ऐसी सोच रखी जिनके कारण पतन किसका हुआ? कौरवों का ही पतन हुआ। पांडवों ने हमेशा अपने भाइयों की सोची। हम भले ही घर के अंदर अलग अलग हैं, लेकिन बाहर हम सब एक हैं। जिस प्रकार से आप संतरा देखते हैं, मौसम्बी देखते हैं, भीतर से भले ही ये अलग अलग हो, लेकिन बाहर में सब एक सूत्र में, एक संगठन में बंधे हुए हैं। जहां पांडवों ने अपने भीतर जो है इस प्रकार की सोच रखी, उसी का फल उन्हें अपने जीवन के अंदर मिला। और जहां शकुनी मामा की तरह यदि हमारी सोच हो गई कि हमेशा पांडवों को हराने में ही रहे, हमेशा उनका बुरा ही सोचते रहे, तो क्या हुआ कि युद्ध क्षेत्र में कौरवों के साथ में शकुनी मामा भी मारे गए। इसलिए कहा कि छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। हमारे धर्माचार्य होते हैं, कितनी बड़ी सोच होती है। हमारे विद्वान, उनकी सोच कितनी बड़ी होती है। और जो है अपने जीवन में सोच रख करके हर व्यक्ति के कल्याण की, हर व्यक्ति के उन्नति की भावना मन में रख करके वे अपने जीवन में रखते हैं और जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में अपनी सोच अच्छी रखना चाहिए, जिससे हम निरंतर आगे बढ़ते चले रहें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की